मूंगफली का उत्पादन हुआ था। जो ऑर्गेनिक वाला प्लॉट है उसमें 6 टन उत्पादन हुआ था। दर्शाता है कि जो मेडिटेशन है तो मेडिटेशन वाली ट्रीटमेंट में हर साल जो हम जाते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ रहा है और इसके हिसाब से उसकी पैदावार भी ज़्यादा मिल रही है और सिर्फ ऑर्गेनिक के हिसाब से उसमें पैदावार भी तीसरे साल में ज़्यादा मिली है। हमने 3 साल पहले सोयाबीन का एक क्रॉप लिया था जिसमें हमने केमिकल रासायनिक खेती का भी एक प्रयोग किया और साथ ही साथ एक यौगिक खेती का भी प्रयोग हमने किया था, जिसमें हमें ये ध्यान में आया कि यौगिक खेती का जो भी प्रोडक्शन हमें मिला उसके लिए एक तो खर्चा बहुत कम आया, केमिकल्स का खर्चा बहुत ज़्यादा था, फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड के भाव देखते हुए उसका खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा आया था और क्वालिटी जो है न्यूट्रिशियस क्वालिटी वो भी हमने कुछ टेस्ट किए। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ में हमने जाके कुछ सैंपल्स भेजे और जिस सैंपल में हमें उसमें का जो भी है प्रोटीन है, बाकी न्यूट्रिशियस क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होते हुए हमारे इस प्रात्यक्षिक में हमें दिखा। हम चाहते हैं कि ये यौगिक खेती का हर जो फार्मर है वो उपयोग करें और अपने अपने खेतों में इसको इसी माध्यम से बोए और उगाए और ज़्यादा उत्पन्न ले और पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की सेहत जो है, हेल्थ जो है वो अच्छी करे। किसानों के अनुभव। भारत प्राचीन है, सबकी भारत ही धर्म गुरु था, सबकी नज़र भी भारत की तरफ है। तो भारत वो कार्य करता है जो सारी दुनिया के आगे एक मिसाल बन जाता है। तो शाश्वत यौगिक खेती दुनिया के आगे एक मिसाल बन गई है। धरती की उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है, किसानों का मानसिक स्तर गिर रहा है, उनका चरित्र गिर रहा है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक नई खोज जिसके अंतर्गत हम उन्हें चरित्रवान, गुणवान बना करके एक अच्छी खेती, अच्छी उपज उनसे ले सकते हैं। शाश्वत यौगिक कृषि का लक्ष्य है कि गांव के लोगों को उनकी आदि कृषि संस्कृति की तरफ ध्यान केंद्रित करना, जिसमें जैविक खाद और उसके साथ साथ किसान भाई बहनों ने बहुत सुंदर सकारात्मक विचारों का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी उपज में सात्विकता, पौष्टिकता और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। तो यौगिक खेती में हम सब प्रकार की फसल ले रहे हैं, जैसे गन्ना है, सोयाबीन है, मूंगफली है, गेहूँ है, ज्वारी है, सब्जियाँ है, बैंगन, मिर्ची, सब प्रकार की फसल ले रहे हैं। 4 साल से हम यौगिक खेती कर रहे हैं और अभी ये जो फार्म है 1 एकड़ में अभी ये करेले किए हुए हैं और करेले का बहुत अच्छा रिजल्ट है, गांव में भी नंबर 1 है। 3 दिन के बाद हर रोज़ ये 500 केजी करेले उतार रहे हैं और इसमें कीड़े भी नहीं हैं और अच्छे योग के वाइब्रेशन होने के कारण और ये जितना भी मोटा होते हुए भी ये ऐसे जैसे लगता नहीं, उसका बीज भी इतना सॉफ्ट होता है और इतना कड़वापन भी नहीं है और इतने मोटे मोटे ये करेले, अभी उसकी साइज़ भी बढ़ रही है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बाज़ार में उसका दाम भी फर्स्ट नंबर का है। 2005 से हम यौगिक खेती करना शुरू कर दिया, जिसमें हमें पहली बार बताया गया कि राजयोग द्वारा हम खेती भी कर सकते हैं। इसका हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन से हम ये यौगिक खेती कर रहे हैं और ये खेती बहुत अच्छी हो रही है। मिर्ची की जो खेती की है इसमें मैंने कोई केमिकली दवा नहीं डाली है और कोई रासायनिक खाद भी नहीं डाली है। मैंने डाली है तो ऑर्गेनिक खाद डाली है और यौगिक खेती करना शुरू किया है। ज़मीन को शक्तिशाली बनाने के लिए ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गोबर की खाद है, हरी खाद है, जिसमें धन, डेंचा, ताग, पटसन वगैरह होता है और वर्मी कंपोस्ट होता है, अनाज की खीर भी बनाते हैं और इसके साथ साथ हम फसल को योगदान देते हैं। इसमें हम
गऊ का जरण, गाय का जरण और गाय का छान और दूध और छाछ, नीम ऑयल, ऐसा सब छांटने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और कम खर्चा और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। एक लाख का प्रॉफिट हुआ था। बाजार में जब सब्जी बेचने के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले मेरा यौगिक खेती वाला सब्जी बिकता है, फिर बाद में दूसरी सब्जी बिकती है। साथ ही साथ बाजार में 50 रुपए ज्यादा भाव मिलता है। इस यौगिक खेती से हर तरह से लाभ हो रहा है और परमात्मा की मदद भी मिल रही है। पौधे स्वस्थ होने के कारण इस खेती पद्धति में कोई रोग भी नहीं आते। जब मैं केमिकल दवाइयाँ डाल के और रासायनिक खाद डाल के खेती करता था तब मेरे को मिर्ची में से 3-3.5 लाख पर एकड़ पर आमदनी होती थी, मगर मेरे को ये लगा कि यौगिक खेती करने से और ऑर्गेनिक खाद डालने से ये खेती बहुत अच्छी होगी और इनसे भी ज़्यादा आमदनी यौगिक खेती से हो जाएगी। हमने ये देखा है कि जब हम रासायनिक खेती करते थे तो उस टाइम का खर्चा और आज का खर्चा इसमें बहुत डिफरेंस है। आज हमें बहुत कम खर्च में रासायनिक से भी अच्छी फसल, उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में फसल हमें प्राप्त हो रही है और इतनी अच्छी फसल की उसमें पौष्टिकता भी ज़्यादा है। जब से हम ये सेंद्रीय और यौगिक खेती कर रहे हैं तब से घास फूस भी कम हो गई है और उत्पादन बढ़ गया है, ज़मीन की सुपीकता बढ़ गई है और उत्पादन क्वांटिटी के साथ क्वालिटी वाला मिल रहा है। अनाज में ताकत है, खाद उसकी टेस्ट ही, उसकी मिठास ही कुछ अलग है। तो रासायनिक खाद डालकर जो उत्पादन मिल रहा है इससे ज़्यादा उत्पादन हम प्रैक्टिकल में ले रहे हैं। हर सीजन में अलग अलग फसल लेते हैं। अभी कपास की फसल लिया है। दूसरे किसान भाई बहन रासायनिक दवाइयों का खूब उपयोग कर रहे हैं, परंतु इस खेती पद्धति में हमने कोई रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं किया। तो मैंने पहले 1.5-2 बीघा में गेहूँ किया था और इसमें 75 मन, 20 किलो का मन होता है, इसमें 75 मन का निकले थे। और इसके बाद में हमें बैंगन किए थे। तो बैंगन में गत साल में बैंगन में 1,34,000 के बैंगन हुए थे। इसमें 34,000 खर्च हुआ था और 1 लाख पूरा प्रॉफिट हुआ था। हम खेती में झंडा लहराते हैं। ये जो झंडा है, झंडा शिव का झंडा है। जो झंडा हम खेती में लहराते इसलिए है कि इसमें हमारी भावना, जब भी हम झंडे को देखते हैं तो हमारी भावना श्रेष्ठ रहती है और हमारे भाव जो भी मन से निकलने वाले वाइब्रेशन है वो अच्छे निकलते हैं, इसलिए झंडा लहराते हैं। और साथ साथ परमात्मा शक्तियाँ जो है वो हमारे खेत में सदा लहरा रही है, ऐसा हम अनुभव इस झंडे द्वारा ही करते हैं। तो अमृत वेले जब हम उठते हैं तो हम अपने मन में शुभ संकल्प चलाते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। परम पिता परमात्मा जो सर्व शक्तियों का भंडार है उसकी सर्व शक्तियाँ मुझ पर आ रही है और मुझ आत्मा के द्वारा प्रकृति के 5 तत्वों पर जा रही है, जिसके द्वारा ये प्रकृति के 5 तत्व पावन शुद्ध हो रही है। बाबा को याद करता हूँ, बाबा का योग करता हूँ, बाबा की याद में मैं बैठता हूँ। हर रोज़ मैं 2-2.5 घंटा बैठता हूँ। रोज़ सुबह घर में बैठकर हम आधा घंटा अपनी खेती को इमर्ज करके योगदान देते हैं और कभी खेती में जाते हैं तो खेती में कुछ कर्म करने के पहले 5 मिनट परमात्मा की याद में परमात्मा शक्तियों के वाइब्रेशन, जैसे कि शांति है, पवित्रता है, प्रेम है, आनंद है, इन सूक्ष्म शक्तियों की वाइब्रेशन हम अपनी खेती को, फसल को योगदान देते हैं और उसके बाद हम अपना कर्म करते हैं। सप्ताह में एक बार हम बैठ कर के खेती में राजयोग का अभ्यास करते हैं, जिसमें माताएं भी होती है, भाई भी होते हैं, साथ साथ सभी मिल कर के हम एकजुट से सप्ताह में बैठ कर के फसलों के अंदर बैठ कर के हम योग करते हैं, जिसके आधार से उन फसलों में जड़ों से पूरे फसल तक पूरी परमात्मा शक्ति हमारे में आ रही है और उनमें प्रवाहित हो रही है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। और साथ साथ उनमें से जो भी क्रियान्विति है उनके फल देने की या फसलों में और भी ज़्यादा शक्ति बढ़ने की, कीट रोधक करने की शक्ति उनमें बढ़ रही है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। और साथ में उनमें जो भी फल देने की क्षमता है और पौष्टिकता रूपी फल जो प्राप्त करने वाले फसल है उनकी पैदाइश कर रहे हैं, ऐसा हम अनुभव इस राजयोग में करते हैं। और हम जब खेती में जाते हैं तब भी हम ये प्रयोग करते हैं, हम अपनी फसलों से बात करते हैं, देखो आपको निरोगी होकर बढ़ना है, आपको बहुत अच्छी तरह से बढ़ना है, आपको
जन जन के कल्याण के लिए आपका यूज़ होने वाला है, इसलिए आपने वो शक्ति लानी है, भरनी है, ऐसा हम उनसे बात करते हैं। उसके आधार से ये फसलें इतनी बढ़ती हैं निरोगी होके, बहुत अच्छा हम उसका रिज़ल्ट देख रहे हैं। योग का प्रयोग हम सुबह अमृत वेला में करते हैं और नुमासा में भी हम इधर आके सूर्य से बातचीत करते और सूर्य को वाइब्रेशन बाबा की किरणों देते हैं और वाइब्रेशन उसको देते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम्हें जो किरणें बाबा की मिल रही हो और कुदरत का पाँच तत्व आपको सपोर्ट कर रहे हैं और सब में रोग निकल रहा है और सब मजबूत हो रहे हैं और पावरफुल हो रहे हैं। इससे वो सूर्य को भी ज़्यादा वाइब्रेशन मिलते हैं। खेती में कर्म करते समय हम कोई भी व्यर्थ निगेटिव नहीं सोचते हैं और जब भी कोई फसल पर कीट या कोई बीमारी आती है तो उसके लिए भी हम घर में ही कुछ दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे दशपर्णियर कहे या नीमार कहे, और भी कुछ दवाइयाँ हैं जो घर में बनाकर फसल पर एक टॉनिक के रूप में स्प्रे करते हैं और इसके साथ साथ योगदान देते हैं। तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं और हमारे जैसे कई किसान ऐसे कर रहे हैं। जब कोई रोग इन फसलों में आता है तो परमात्मा की शक्ति द्वारा पौधे निरोगी हो जाते हैं। मैंने इतना तक अनुभव किया है कि इस परमात्मा की शक्ति के घेरे में जंगली जानवर भी खेत में नहीं घुसते हैं। किसानों में मैंने जागृति लाई है और उसमें से एक किसान ने यौगिक खेती करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे और किसानों को प्रेरणा मिली और 21 किसानों का अभी एक फार्मर क्लब बना हुआ है। जो हमारा खेत सूख गया था वो गन्ना दोबारा से हरा हो गया और उसकी लंबाई भी ज़्यादा हो गई, लेकिन हमारे जो पड़ोस वाले खेत वाले थे उन्होंने कहा कि तुम इसके अंदर यूरिया डालो, लेकिन हमने किया कि हम यूरिया नहीं डालेंगे, हम इसको योग से ही आपको तैयार करके दिखाएंगे। तो हमने उसको योग से तैयार कर दिया और वो खेत अब बड़ा अच्छा है और उसके अंदर हरियाली भी है और उसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है। तो जो सुनने वाले भाई हैं जितने भी खेती वाले, और उनसे हमारा निवेदन है कि आप सभी ये यूरिया डालना बंद करें, क्योंकि यूरिया से बहुत ज़्यादा बीमारी होती है और आप यौगिक खेती करें और यौगिक खेती के अंदर आप हमारा साथ दें और बीमारी से अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने देश को बचाएं और अपने जीवन को योगी बना करके अपने देश को खुशहाल बनाएं। 5-6 साल में हमारे में भी बहुत सारे परिवर्तन आया है। पहले जीवन में और आज के जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है। ऐसे ही विश्व में परिवर्तन आने में बहुत देर नहीं लगेगी। हम खुश है कि हम किसी इंसान को हम जहरीला पदार्थ नहीं देते। जहरीला हम जो सब्जी देते हैं वो से जहरीली नहीं देते और सबको भगवान का, परमात्मा का वाइब्रेशन वाला मिलता है तो सब परमात्मा के हो जाए, ऐसा हम सोचते हैं। मैं यही शुभेच्छा रखता हूँ कि शाश्वत यौगिक खेती को सभी किसान भाई बहन अपनाएं और बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। पूरे भारत में हजारों किसान भाई इस यौगिक खेती की तकनीक को अपना चुके हैं। भारत देश किसानों का देश है और कृषि उत्पादन पर हमारी आर्थिक व्यवस्था भी आधारित है। तो क्यों ना अपने देश के इन देशवासी किसानों को इस सुंदर पद्धति से परिचित कराया जाए, जिसमें हमारे ये कृषि वैज्ञानिक भी हमारे साथ शामिल हैं। हम यही लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि कम खर्च में हम अधिक उत्पादन ले सकें, साथ ही साथ मानसिक रीति से अपने स्वास्थ्य को भी फायदा है, शारीरिक रीति से भी फायदा है और सामाजिक रीति से भी काफ़ी फायदा होता है। तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर के प्रभाग ने ये सुंदर शाश्वत यौगिक खेती परियोजना आरंभ की है और देश विदेश तक इस योजना की रिसर्च भी चल रही है और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। शाश्वत यौगिक खेती जागरूकता अभियान। शाश्वत यौगिक खेती को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश और विदेश में कई जन जागृति अभियान एवं ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब तक हजारों किसानों ने इस विधि को अपनाना शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, डॉक्टर जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पटना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कॉम्प्लेक्स गोवा, नवसारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नवसारी,
जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जूनागढ़, आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जोरहट, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला एवं भारत के विभिन्न स्थानों में स्थित विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों में समय प्रति समय विभिन्न कार्यक्रमों एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ सरपंच सम्मेलन, कृषि मेला, किसान सम्मेलनों में शाश्वत यौगिक खेती के प्रशिक्षणों द्वारा किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शाश्वत यौगिक खेती के लिए जागरूकता लाई गई। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2010 मैक्सिको, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2011 डरबन साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी 2011 रियो डी जेनेरो ब्राजील, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 2012 हैदराबाद आदि कार्यक्रमों में सहभाग लेकर यौगिक खेती के प्रति जागरूकता लाई गई। परमात्मा, प्रकृति, पर्यावरण एवं मनुष्य का गहरा संबंध है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा की अनंत शक्तियों से पांचों तत्वों में संपन्नता और शुद्धता आती है। प्रकृति का एक एक अणु नया संवर्धित हो जाता है। राजयोग मेडिटेशन के सतत अभ्यास से हम पर्यावरण को शुद्ध, सतो प्रधान बना सकते हैं। तो आइए इसे अपनाकर अपना एवं संपूर्ण ब्रह्मांड की जैव विविधता का संरक्षण करें। आओ हम सब मिलकर समय की मांग को पहचानें, हर इंसान को शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक अन्न उपलब्ध कराएं। इस चमत्कारिक विद्या को सीखने के लिए नजदीकी सेवा केंद्र पर अवश्य जाएं और निःशुल्क राजयोग का कोर्स कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। अपनी अनंत शक्तियों की पहचान कर शाश्वत यौगिक खेती से इस वसुंधरा को पुनः धन धान्य से संपन्न बनाएं। ओम शांति।